Hello everyone, welcome to my channel. We will discuss about 60 important rule of English grammar. But today discuss about rule number 1. Everybody, nobody, somebody, anybody, everything, nothing, something, anything. ये सभी प्रोनाउंस क्या होती है? सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं. एवरीबॉडी इज आर रेडी टू डू हिज या देयर वर्क. तो एवरीबॉडी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज आएगा. और हिज और देयर में से हिज आएगा. हिज सिंगुलर है, देयर क्या है? प्लूरल है. एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई. एनीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ ट्राई नहीं, ट्राई जाएगा. नथिंग बट सम बुक्स वाज वर अवेलेबल. तो नथिंग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वाज आएगा. नथिंग बट सम स्टूडेंट वाज प्रेजेंट. नथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु नथिंग का यूज थिंग्स के लिए होता है. यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? पर्सन है, इसलिए पर्सन के लिए यहाँ नथिंग न आकर नोबॉडी आएगा. फाइंड द एरर ढूंढनी है. Everyone section of the society is feeling the pinch of rising prices and corporation. No error. तो एरर है फर्स्ट पार्ट में. everyone section नहीं होता है, every section होता है, इसलिए every section राइट आए. क्वेश्चन टैग बनाना है. somebody was present. तो somebody का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, तो somebody का क्वेश्चन टैग बनेगा, वो प्लूरल बनेगा, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वरंट दे. समथिंग वाज प्रेजेंट. तो समथिंग एनीथिंग का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं, तो थिंग्स समथिंग का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, और समथिंग के लिए हम इट का यूज करेंगे. तो समथिंग वाज प्रेजेंट, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वाजंट इट. नोबॉडी वाज प्रेजेंट. नोबॉडी का यूज पर्सन के लिए करते हैं, इसलिए नोबॉडी पहले से ही नेगेटिव है, तो नोबॉडी का यहाँ बनेगा क्वेश्चन टैग प्लूरल बनेगा, परंतु नेगेटिव न बन के पॉजिटिव सेंटेंस में बनेगा. इस नोबॉडी वाज प्रेजेंट का क्वेश्चन टैग बनेगा वर दे. थैंक्स एवरीवन. Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 2. Rule number 2 क्या है? Each, every, either, neither, any और none. ये सभी प्रोनाउंस क्या है? सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं. Each क्या है? प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है. कैसे करता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Each student was present. यहाँ स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और ईच क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहाँ का ईच क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट. ईच सिंगुलर है, ऑफ यहाँ सिलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स राइट है. कभी ये मत सोचना कि ईच सिंगुलर तो स्टूडेंट आना चाहिए. यहाँ ऑफ आ गया, ऑफ सिलेक्शन का काम कर रहे हैं, सिलेक्शन ज़्यादा में से होते हैं, इसलिए यहाँ स्टूडेंट बिल्कुल राइट है. ईच सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो यहाँ वाज बिल्कुल राइट है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है. परंतु यहाँ ईच क्या है? प्रोनाउन का काम कर रहे हैं. इस सेंटेंस में तो ईच स्टूडेंट्स आ गया, तो यहाँ ईच एडजेक्टिव था, और यहाँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, तो यहाँ का ईच क्या है? प्रोनाउन का काम कर रहे हैं. यहाँ ईच गर्ल वाज या वर प्रेजेंट, तो ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वाज आएगा. ईच ऑफ द गर्ल्स वाज वर प्रेजेंट. इस क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ सिलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो यहाँ गर्ल्स बिल्कुल राइट है, तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ वाज आएगा. एवरी एडजेक्टिव का काम करता है, एवरी कभी प्रोनाउन का काम नहीं कर सकता, इसलिए एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट. यहाँ स्टूडेंट क्या है? नाउन है, तो यहाँ का एवरी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, इसलिए यहाँ एवरी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. एवरी वाज प्रेजेंट. एवरी यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, एवरी कभी वाक्य में प्रोनाउन का काम नहीं कर सकता, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है.
एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रजेंट, यहाँ भी एवरी प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। प्रोनाउन का काम एवरी कभी नहीं कर सकता, एवरी के वाक्य में एडजेक्टिव का ही काम करेगा, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। एवरी गर्ल वाज या वर प्रजेंट, एवरी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वाज आएगा। ईच स्टूडेंट्स विशेज टू कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम, ईच सिंगुलर है तो यहाँ स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स नहीं आएगा। विशेज बिल्कुल राइट है ये वर्ब। कंप्लीट हिज हर और देयर, यहाँ हिज आएगा। एवरी क्लास इज आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार, एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ इज आएगा। आइदर नाइदर का यूज हम दो के लिए करते हैं। आइदर का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में और नाइदर का यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। नन और एनी का यूज हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो नन का यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में और एनी का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। नन ऑफ द टू स्टूडेंट डिड द वर्क, तो यहाँ टू स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए नन नहीं आकर नाइदर आएगा। मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। मिस्टर शर्मा के 3 सन्स है, तो 3 के लिए हम नाइदर का यूज नहीं करते, नाइदर का यूज करते हैं 2 के लिए, तो इसलिए यहाँ नाइदर के स्थान पर नन आएगा। नन ऑफ द पेन्स आर इज हार्ड वर्किंग, तो नन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और ऑफ या सिलेक्शन का काम कर रहे थे, यहाँ पेन्स बिल्कुल राइट है, तो आर और इज में से यहाँ इज आएगा, जो नन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ इज आएगा। क्वेश्चन टैग बनाना है। नाइदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन, नाइदर यहाँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नाइदर का जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो प्लूरल बनेगा, और यहाँ अटेंडेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिड दे। थैंक्स। रूल नंबर 3 क्या है कि बोथ का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं कर सकते, और बोथ एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। जैसे बोथ वर प्रेजेंट, यहाँ बोथ क्या है, प्रोनाउन है। बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यहाँ स्टूडेंट क्या है, नाउन है, तो यहाँ बोथ क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ बोथ एडजेक्टिव का काम करे, और इस सेंटेंस में बोथ वर प्रेजेंट में यहाँ बोथ प्रोनाउन का काम करे। बोथ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट, तो बोथ का यूज हम नेगेटिव सेंस में नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ नोट नहीं आएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, और नोट को हटा देंगे तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। बोथ का एंड के साथ पेयर बनता है। फाइंड द एरर, पेपर में एरर कैसे आता है, देखिए बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर अटेंडेड द मीटिंग, नो एरर, कौन से पार्ट में एरर है ये बतानी है। तो बोथ का के साथ एंड का पेयर बनता है, यहाँ दे रखे एज वेल एज, तो यहाँ एज वेल एज ना आकर यहाँ एंड आएगा, इसलिए सेकंड पार्ट में एरर है। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये वाक्य में कंजैक्शन का काम करते हैं और दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। जब ये वाक्य में कंजैक्शन का काम करते हैं तो प्रोक्सिमिटी का रूल चलता है। प्रोक्सिमिटी का अर्थ क्या होता है कि नियरनेस, जो नियर होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो उदाहरण के तौर पर नाइदर द कलर ऑफ और द साइज ऑफ द क्लोथ्स सूट्स या सूट मी, तो यहाँ और के नज़दीक साइज है, साइज सिंगुलर है, परंतु यहाँ ऑफ आ गया, ऑफ यहाँ सिलेक्शन का काम करे, इसलिए यहाँ सूट्स आएगा, सूट ना कर यहाँ सूट्स राइट होगा। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वर या वाज प्रेजेंट, तो बट आल्सो के नज़दीक क्या है, हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वर आएगा। नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर आल्सो प्रेजेंट, ये बताना है कि सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है। तो यहाँ बट हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है,
तो यहाँ वर बिल्कुल राइट है, परंतु यहाँ आल्सो दे रखे हैं, तो इसको देकर आप ये मत सोचना कि यहाँ ही बट आल्सो इकट्ठा आना है। बट आल्सो को हम अलग भी कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल राइट है। और नाइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य में कंजक्शन का काम करते हैं। जब ये वाक्य में कंजक्शन का काम करते हैं तो प्रोक्सिमिटी का रूल चलता है। प्रोक्सिमिटी का मीनिंग होता है नियरनेस, जो नज़दीक हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे नाइदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लोथ सूट्स या सूट मी, तो द साइज और के नज़दीक द साइज है। द साइज का एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ सूट्स आएगा। एस या ई एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है और विदाउट एस या ई एस वाली वर्ब प्लूरल होती है। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वर या वाज प्रेजेंट, तो बट आल्सो के नज़दीक हिज फ्रेंड्स है। हिज फ्रेंड्स क्या एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वर आएगा। नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर आल्सो प्रेजेंट, ये बताना है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है या राइट। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, क्योंकि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ वर बिल्कुल ठीक है। और बट आल्सो इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है, तो हम बट आल्सो को ब्रेक भी कर सकते हैं, इकट्ठा होना कोई ज़रूरी नहीं है। आइदर आई और एम आर हैव टू हेल्प हिम, तो यहाँ और के नज़दीक यू है। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ आर आएगा। नाइदर और द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग आइदर आई और यू एम आर हैव टू हेल्प, तो और के नज़दीक यू है। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ आर आएगा। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड द सब्सक्रिप्शन, नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है और वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो इसलिए यहाँ हैज आएगा। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज आर गोइंग, तो बट आल्सो के नज़दीक श्याम है। श्याम क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ इज आएगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 5, अवॉइड यूजिंग डबल कंपेरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दो एक साथ नहीं आ सकती। जैसे ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रोदर, यहाँ वाइजर क्या है एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ वाइजर से पहले मोर नहीं आएगा। चीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, तो यहाँ बेटर क्या एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो बेटर से पहले यहाँ मोर नहीं आएगा। शी इज मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो स्मार्टेस्ट क्या एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो स्मार्टेस्ट से पहले यहाँ मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि दो सुपरलेटिव डिग्री इकट्ठी नहीं आ सकती। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, या गर्ल क्या एक नाउन है, इंटेलिजेंट क्या एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ मोस्ट आना बिल्कुल राइट है। मोर बेटर एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते, रॉन्ग होगा। मच बेटर एक साथ इकट्ठा आ सकता है, ये बिल्कुल राइट है। जैसे शी इज फीलिंग मच बेटर, ये सेंटेंस क्या है बिल्कुल राइट है। बेस्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, यहाँ स्टूडेंट क्या है नाउन है, तो यहाँ का बेस्ट क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ही बिहेव्ड बेस्ट इन क्लास, यहाँ बिहेव्ड क्या एक वर्ब है, तो यहाँ बेस्ट क्या हो गया एडवर्ब हो गया। थैंक्स ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 6, वर्ड्स लाइक 100, 1000, मिलियन, डजन, एक्ट आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म व्हेन प्रेसिडेड बाय ए न्यूमरल। जब हम 100, 1000, मिलियन और डजन का यूज जब नंबर के रूप में करते हैं तो ये सिंगुलर रहते हैं। जैसे सी हैज डोनेटेड 5000 रुपीज़, या रुपीज़ क्या है नाउन है, 1000 क्या है एडजेक्टिव है, 5000 रुपीज़ की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस क्या है बिल्कुल राइट है। सी हैज डोनेटेड 5000 रुपीज़, तो रुपीज़ क्या एक नाउन है, थाउजेंड्स यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हम एस या ई एस नहीं लगा सकते, तो ये सेंटेंस क्या हो गया रॉन्ग हो गया।
शी हैज डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। यहाँ थाउजेंड्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, रुपीज क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ थाउजेंड्स इस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहे थे। यहाँ थाउजेंड्स होना बिल्कुल राइट है, थाउजेंड्स के साथ यहाँ एस है, बिल्कुल राइट है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। शी बोट 2 डजन्स एग्स। एग्स क्या है, नाउन है, डजन्स यहाँ एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव के साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग है। शी ब्रोट 2 डजन एग्स। एग्स नाउन है, डजन्स एडजेक्टिव है, इसके साथ एस नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। शी ब्रोट 2 डजन्स ऑफ एग्स। यहाँ ब्रोट क्या है, वर्ब है, तो यहाँ डजन क्या है, नाउन है, यहाँ डजन्स नाउन का काम कर रहे हैं, तो डजन के साथ हम एस या एस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ नाउन का काम कर रहे हैं, नाउन के साथ एस या एस लगता है। तो यहाँ ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो एक्स यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। 2000 पीपल वर प्रेजेंट। पीपल या नाउन है, या थाउजेंड्स क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट। यहाँ थाउजेंड्स बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ था इस सेंटेंस में थाउजेंड्स है, वो नाउन का काम कर रहा है, नाउन के साथ एस या एस लगता है, यहाँ ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोल नंबर 7। इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन थिंग are compared, the comparative degree is made by not using year but by using more plus positive degree। जब सेम पर्सन और थिंग की दो क्वालिटी का कंपेयर किया जा रहा हो, तो उनका कंपेयर हम ईयर लगाकर नहीं करते, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री से करते हैं। जैसे सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, या सी और हर सिस्टर दो पर्सन है, इनका कंपेयर ईयर लगाकर किया जा रहा है, स्मार्टर से किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। सी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। यहाँ सी क्या है, अकेला पर्सन है, इसका कंपेयर दो क्वालिटी से किया जा रहा है, वह स्मार्टर भी है और ब्यूटीफुल भी है, तो यहाँ स्मार्टर नहीं आएगा, स्मार्टर के स्थान पर मोर स्मार्ट आएगा। ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रोदर। या ही और हिज ब्रोदर दो पर्सन है, इनका कंपेयर ईआर लगाकर किया जा रहा है, ब्रेवर से किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। ही इज ब्रेवर देन वाइज। या ही अकेला पर्सन है, इसका कंपेयर दो क्वालिटी से किया जा रहा है, वह ब्रेवर भी है और वाइज भी है, तो यहाँ ब्रेवर नहीं आएगा, या मोर ब्रेव आएगा। राम इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। यहाँ राम अकेला पर्सन है, इसका कंपेयर दो क्वालिटी से किया जा रहा है, वह स्मार्ट भी और ब्यूटीफुल है, तो यहाँ मोर स्मार्ट लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 8। टू वर्ड्स कंपेरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिवली और रिलेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती। जैसे द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट या हॉटर, तो कंपेरेटिवली अपने आप में ही कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ हॉट आएगा। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो या स्लोवर, तो रिलेटिवली क्या है, अपने आप में ही कंपेयर कर रहे हैं पहले से, तो यहाँ स्लो आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। आइदर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर कंपेरेटिवली गुड या बेटर, तो कंपेरेटिवली पहले से ही कंपेयर करें, तो यहाँ गुड आएगा, बेटर नहीं, यहाँ गुड आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। देन के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपेरेटिव डिग्री कभी नहीं आती। बेटर देन हो सकता है, देन बेटर कभी नहीं होता। जैसे इट डज मोर हार्म देन गुड या बेटर, तो देन के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो यहाँ गुड आएगा, बेटर नहीं, गुड आएगा। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 9. ट्वीस 2 times 3 का कंपेयर एज पॉजिटिव डिग्री एज से करते हैं, इनके साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती। जैसे ही इज ट्वीस टोलर देन हिज ब्रोदर, तो ट्वीस के साथ टोलर नहीं आएगा, एज टोल एज आएगा।
ही इज 2 टाइम्स टॉलर देन हिज ब्रोदर। तो 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स के साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं, एज पॉजिटिव डिग्री एज आएगा। तो यहाँ एज टोल एज आएगा टॉलर के स्थान पर। ही इज 2 टाइम्स एज टोल एज हिज ब्रोदर। तो यहाँ 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स के साथ एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज है। तो यहाँ एज टोल एज बिल्कुल राइट है। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल राइट है। ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रोदर। तो यहाँ एज स्मार्ट एज के साथ इक्वली नहीं आएगा, ये इक्वली क्या हटेगा। हाउ मैनी एग्स एंड मैनी डू यू नीड। तो एग्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसके साथ मैनी राइट है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी के लिए अलग से हाउ मच लगाना पड़ेगा। अनकाउंटेबल के लिए मच आएगा, तो यह हाउ मच मनी आएगा। हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मनी डू यू नीड। दीज ऑल मैंगोज आर राइप। तो दीज ऑल नहीं है, तो ऑल दीज मैंगोज आर राइप ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। ऑल दीज मैंगोज आर राइप ऐसे बनेगा ऊपर वाला सेंटेंस। दीज ऑल नहीं, ऑल दीज आएगा। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 10. Ensure that the verb is according to main subject not qualified. सेंटेंस में वर्ब मैन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्वालिफायर के अकॉर्डिंग नहीं आती। क्वालिफायर का मीनिंग होता है सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। जैसे द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स इज आर मिसिंग। तो मैन सब्जेक्ट है द बॉक्स है, नेस्ले चॉकलेट्स है क्वालिफायर, बॉक्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैन सब्जेक्ट है द बॉक्स है, द बॉक्स है सिंगुलर, तो बॉक्स द बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ इज आएगा। द बॉक्सेस ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स इज आर मिसिंग। तो द बॉक्सेस है मैन सब्जेक्ट, नेस्ले चॉकलेट्स है क्वालिफायर। तो यहाँ क्वालिफायर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं, मैन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मैन सब्जेक्ट है द बॉक्सेस है प्लूरल, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आई, आर आएगा। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज आर ब्यूटीफुल। तो मैन सब्जेक्ट है द डेकोरेशन, रूम्स है क्वालिफायर, तो रूम्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं, वर्ब आएगी डेकोरेशन के अकॉर्डिंग। तो डेकोरेशन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ डेकोरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ इज आएगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर और दैट। अनटिल टाइम भी बताता है, कंजक्शन और प्रीपोजिशन का भी काम करता है। जैसे आई विल वेट अनटिल मंडे, यहाँ मंडे नाउन है, तो यहाँ अनटिल क्या है? यहाँ का अनटिल प्रीपोजिशन का काम करे। आई विल वेट अनटिल ही कम्स, आई विल वेट एक क्लोज है, ही कम्स एक क्लोज है, तो यहाँ दो क्लोज को जोड़ रहे हैं अनटिल, यहाँ अनटिल कंजक्शन का काम कर रहे हैं। अनलेस कंजक्शन का भी काम करता है और कंडीशन का भी काम करता है। जैसे अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, तो यहाँ ही वर्क्स एक क्लोज है, ही विल नॉट सक्सीड एक क्लोज ही है, ये दो क्लोज को यहाँ अनलेस जोड़ रहा है। और साथ में अनलेस क्या है? कंडीशन भी बता रहा है, क्योंकि अनलेस ही वर्क्स वह काम नहीं करेगा तो ही विल नॉट सक्सीड वह सफल नहीं होगा, तो यहाँ कंडीशन भी बताई गई है। तो अनलेस कंजक्शन और कंडीशन दोनों का काम करता है। इफ कंडीशन भी बताता है और डाउट भी, इफ भी कंडीशन और डाउट दोनों का काम करता है। जैसे इफ ही कम्स आई विल गो, ही कम्स वह आएगा, आई विल गो तब मैं जाऊंगा। तो यहाँ क्या कंडीशन बताई गई है इस सेंटेंस में? वह आएगा तब वह जाएगा, तो इस सेंटेंस में यह कंडीशन बताई गई है। इफ डू नॉट नो इफ ही विल कम, तो डू नॉट नो वह नहीं जानता कि ही विल कम वह आएगा का नहीं आएगा, तो यहाँ क्या है? डाउट बताएगा इस सेंटेंस में। तो इसलिए इफ क्या है? कंडीशन और डाउट दोनों का काम करता है। आई विल वेट अनलेस एंटिल ही कम्स, आई विल वेट वह वेट करेगा कि ही कम्स वह कब आएगा, तो टाइम बताने के लिए हम अनटिल का यूज करते हैं, तो यहाँ अनटिल आएगा, अनलेस नहीं आएगा। अनलेस एंटिल ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, तो अनलेस ही वर्क्स वह काम नहीं करेगा तो ही विल नॉट सक्सीड वह सफल नहीं होगा, तो यहाँ कंडीशन बताई गई, तो कंडीशन के लिए हम अनलेस का यूज करते थे, यहाँ अनलेस आएगा। आई डू नॉट नो इफ ही विल कम, आई डू नॉट नो वह नहीं जानता कि ही विल कम वह आएगा का नहीं, तो डाउट बताने के लिए हम इफ का यूज करते हैं, तो यहाँ इफ लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल राइट है। ही विल कम्स आई विल गो, तो दो फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ फर्स्ट वाले क्लोज में विल हटेगा, ये बनेगा ही कम्स आई विल गो। इफ के साथ हम नोट का यूज कर सकते हैं, और अनलेस के साथ हम नोट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस अपने आप में पहले से नेगेटिव है। तो अनलेस इफ यू वर्क,
यू विल नॉट सक्सीड अनलेस इफ यू वर्क, वह काम नहीं करेगा। तो दूसरा क्लोज किया कि यू विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगा। तो यहाँ पहले से नेगेटिव का सेंस आ रहा है कि वह काम नहीं करेगा तो वह सफल नहीं होगा। तो हम अनलेस का यूज करेंगे, इफ का यूज नहीं करेंगे। इफ अनलेस ही डज नॉट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। तो एक क्लोज ये कि इफ अनलेस ही डज नॉट वर्क, तो यहाँ डज नॉट आया हुआ है इफ वाले क्लोज में, तो यहाँ हम इफ का यूज करेंगे, अनलेस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इफ के साथ नोट का यूज होता है, अनलेस के साथ नोट का यूज नहीं होता। तो यहाँ इफ आएगा। इफ और वेदर दोनों डाउट का काम करते हैं। जैसे आई डू नॉट नो इफ वेदर ही विल कम, तो आई डू नॉट नो वह नहीं जानता कि ही विल कम वह आएगा, तो यह डाउट बताएगा इस सेंटेंस में। डाउट के लिए हम इफ और वेदर दोनों का यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों राइट है। आप दोनों लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। आई डू नॉट नो इफ वेदर ही विल कम और नॉट। ऊपर वाला सेंटेंस देखो, ही विल कम से यहाँ खत्म हो गया, अरे ये इस वाले सेंटेंस में ही विल कम के आगे और नोट दे दिया, तो यहाँ हम इफ नहीं, यहाँ हम वेदर लाएंगे। आई हैव फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। तो फ्यू का मीनिंग है नए के बराबर डाउट, तो नए के बराबर डाउट है तो यहाँ हम दैट का यूज करेंगे, क्योंकि दैट कोई डाउट नहीं बताता। वेदर का यूज हम डाउट बताने के लिए करते हैं, तो यहाँ कोई डाउट नहीं बताएगा। या फ्यू का मीनिंग है नए के बराबर डाउट, तो नए के बराबर डाउट होने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। आई हैव ए फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। तो ए फ्यू का मीनिंग है थोड़ा बहुत डाउट, तो डाउट के लिए मैं वेदर का यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते, तो यहाँ वेदर आएगा। इफ और दैट एक साथ नहीं आ सकते जब वे डाउट का काम करते हैं, और दैट और इफ एक साथ आ सकते हैं जब वे कंडीशन बताते हैं। जैसे आई डू नॉट नो दैट इफ ही विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। आई डू नॉट नो, तो वह नहीं जानता कि ही विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पर कंप्लीट कर लेगा। तो इस सेंटेंस में डाउट है, उनको पता नहीं है कि वह अपना काम समय पर करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ इफ और दैट एक साथ नहीं आएगी, यहाँ हम दैट को हटाएंगे और इफ को लगाएंगे। आई नो दैट इफ ही हेल्प्स मी आई विल ही एबल टू डू द वर्क। वह जानता है कि वह उसकी सहायता करेगा तो वह अपना काम कर लेगा। तो यहाँ कोई कंडीशन या कंडीशन बताई गई, यहाँ कोई डाउट नहीं बताया गया। तो इस सेंटेंस में कंडीशन का काम रहता है, कंडीशन में दैट और एक साथ आ सकते हैं, तो ये क्या बिल्कुल राइट है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 12। अगर सब्जेक्ट के रूप में मैनी नंबर आता है तो आगे नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर सब्जेक्ट ए मैनी ए नंबर है तो नाउन भी प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर सब्जेक्ट मैनी ए है तो आगे नाउन सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट द मैनी द नंबर है तो नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट मोर देन वन है तो आगे नाउन सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट मोर देन टू है तो नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर सब्जेक्ट मोर पर्सन और देन वन है तो उसके बाद नाउन आएगी, वो प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर इज प्रेजेंट। तो ए मैनी के बाद वर्ब और नाउन दोनों ही प्लूरल आती है, तो यहाँ नाउन तो प्लूरल है, स्टूडेंट्स राइट है, यहाँ वर्ब भी प्लूरल आएगी, यहाँ आर आएगा। मोर स्टूडेंट्स देन वन आर इज प्रेजेंट। तो मोर के बाद अगर कोई पर्सन आता है तो वो प्लूरल आएगा, तो यहाँ पर्सन प्लूरल है, स्टूडेंट्स राइट है। तो देन वन के आगे वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर आएगा। मैनी ए गर्ल्स गोज टू कॉलेज इन टाइम। तो मैनी ए के आगे नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आएगी, तो यहाँ सिंगुलर नाउन है गर्ल, तो यहाँ गर्ल आएगा। आगे यहाँ गोज सिंगुलर ही वर्ब है, क्योंकि एस या ईएस वाली वर्ब सिंगुलर होती है, यहाँ गोज राइट है। ए गुड मैनी गर्ल्स गोज टू कॉलेज इन टाइम। तो ए मैनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल आएगी, तो यहाँ प्लूरल नाउन है गर्ल्स, तो यहाँ गर्ल्स आएगा। और वर्ब प्लूरल है गो, क्योंकि विदाउट एस या ईएस वाली वर्ब प्लूरल होती है, एस या ईएस वाली वर्ब सिंगुलर होती है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब है गो, तो यहाँ गो आएगा। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल नो एरर। यहाँ कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। तो ए मैनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आती है, तो यहाँ नाउन सिंगुलर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा। और वर्ब तो प्लूरल ही है, हैज बीन हैव बीन, तो ये तो राइट है। मैनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हेयर परमानेंटली नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है।
तो मैनी ए के बाद वर्ब और नाउन दोनों ही सिंगुलर आएगी। तो यहाँ नाउन सिंगुलर है मैन, ये तो राइट है। यहाँ वर्ब हैज आएगा, हैज सिंगुलर है, हैव नहीं आएगा, तो ये पार्ट में एरर है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 13। हु, होम, हुज, दैट, विच, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। प्रेसिडेंट का मीनिंग है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु इज आर ऑलवेज अलर्ट। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले ऑफिसर्स आ रहे हैं, ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग यहाँ आर आएगा। मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट इज आर ऑलवेज अलर्ट। तो यहाँ ऑफिस दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और पहले ऑफिसर्स है, परंतु यहाँ इज आएगा। कारण क्या है कि यहाँ ओनली वन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इज आएगा। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर दैट इज आर ऑलवेज अलर्ट। तो यहाँ दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। दैट से पहले ऑफिसर्स है, तो ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग यहाँ आर आएगा, इज नहीं आएगा। इट इज आई हु इज एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, हु आई को रिलेट कर रहे हैं, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम आएगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज हैव एवर लिव्ड। तो यहाँ दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट से पहले राइटर्स है, राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ हैव आएगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 14 कंडीशनल टेंस। इफ वाक्य की शुरुआत में आता है तो इफ कंडीशन बताएगा और दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं दो क्लोज को जोड़ेगा। इफ वाले पार्ट में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आगे हमेशा विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इफ वाला पार्ट पास्ट टेंस में है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है या पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो आगे वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे इफ शी विल टेक दिस क्लास शी विल पास एनी टेस्ट। तो इफ या वाक्य की शुरुआत में आ रहा है, इफ या कंडीशन बता रहे हैं, तो यहाँ कंडीशन वाला पार्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो यहाँ विल हटेगा, यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ आई शैल कम ही विल गो। तो इफ या कंडीशन बता रहे हैं, तो कंडीशन वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तो यहाँ शैल हटेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कम आएगा। इफ ही कम आई विल गो। तो इफ वाला पार्ट यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आगे क्या है, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट है। इफ ही केम आई वुड गो। तो इफ वाले पार्ट में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ वाला पार्ट क्या है, पास्ट टेंस में, आगे वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी राइट है। इफ ही हैड कम आई वुड हैव गोन। तो इफ वाला पार्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे हमेशा वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये भी क्या राइट है। यहाँ तीनों सेंटेंस में इफ की तीनों कंडीशन फॉलो की गई है। इफ आई हैड मनी आई विल वुड हेल्प द पुअर। तो इफ यहाँ क्या वाक्य की शुरुआत में या कंडीशन बता रहे हैं, तो हैड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे हमेशा वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ विल नहीं आएगा, वुड आएगा। इफ ही कैम आई वुड हैव गोन। तो आई वुड हैव गोन ये तो बिल्कुल राइट है, तो हमें चेंज इफ वाले पार्ट को करना पड़ेगा। हम इफ वाले पार्ट को चेंज कर सकते हैं, अगले पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यहाँ हैड और लाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा इफ ही हैड कम आई वुड हैव गोन। इफ आई हैड मनी आई विल हैव वुड हैव हेल्प द पुअर। तो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे हमेशा वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ विल हैव हटेगा, यहाँ आएगा वुड हैव हेल्प्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 15 सिंपल पास्ट टेंस वीएस सिंपल परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंपल परफेक्ट टेंस होता है हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको सेंटेंस में एगो लास्ट यस्टरडे दिखाई देता है,
तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे शी हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, तो यहाँ लास्ट नाइट आ गया, तो यहाँ लेफ्ट आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैज़ हटेगा ही। शी हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन, जो काम रिसेंट में हुआ वहाँ सिंपल परफेक्ट टेंस का यूज होगा, तो यहाँ हैज़ लेफ्ट बिल्कुल राइट है। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। शी हैड सीन सा द मूवी यस्टरडे, तो यहाँ यस्टरडे आ गया, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सा आएगा, हैड सीन हटेगा। 2 ईयर एगो द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड द सिटी, तो 2 ईयर एगो, एगो आ गया, तो यहाँ डिस्ट्रॉयड आएगा, हैड नहीं आएगा, हैड हटेगा। सी हैज सीन सा द मूवी, इन्होंने मूवी देखी, तो अभी अभी मूवी देखी, जो काम रिसेंट में हो वहाँ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, तो यहाँ हैज सीन आएगा, यहाँ सा नहीं आएगा, यहाँ सा हटेगा। न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल मेक्स एप्पल फॉल, तो न्यूटन ने पास्ट में दिया था अपना सिद्धांत, अभी तो दिया नहीं। जो काम पास्ट में होता है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ डिस्कवर्ड आएगा, यहाँ हैज नहीं आएगा, हैज हटेगा। आई हैव टेकन टुक माई लंच, उन्होंने लंच लिया, अभी अभी लंच लिया है, जो अभी अभी काम हुआ है तो परफेक्ट टेंस में बनेगा, तो हैव टेकन आएगा, टुक नहीं आएगा, टुक हटेगा। आई हैव टेकन टुक माई लंच एन आवर अगो, तो एन आवर अगो 1 घंटे पहले लंच लिया, तो अगो की बात हो रही है, तो यहाँ टुक आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ हैज टेकन, हैव टेकन हटेगा। Today we will discuss about rule number 16. It is time, it is high time, it is about time के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के साथ आपको इन्फिनिटिव दिखाई देता है, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे इट इज टाइम ही गोज वेंट टू स्कूल, तो इट इज टाइम है, तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वेंट आएगा, गोज नहीं आएगा। इट इज टाइम टू डू द वर्क, तो टू डू क्या इन्फिनिटिव है, तो इस सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट है। इट इज हाई टाइम ही डज डिड द वर्क, तो इट इज हाई टाइम है, तो यहाँ डिड आएगा, डज नहीं आएगा। इट इज अबाउट टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, तो अबाउट टाइम आ गया, तो आगे स्टार्टेड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ स्टार्ट नहीं आएगा, हटेगा ये। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 17. Suppositional sentences having phrase like I wish, she, he wishes, as if, as though, and indicated some unfulfilled wish, desire take simple past. I wish, he, she wishes, as if, as though, and unfulfilled wishes हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म ना हो तो ये अपने साथ वर लेता है। जैसे आई विश, आई वाज वर ए डॉक्टर, वह कल्पना करता है कि वह एक डॉक्टर होता, तो यहाँ कल्पना के लिए वर आएगा, वाज नहीं आएगा। एज इफ सी वाज वर बर्ड शी वुड फ्लाई, मानो कि वह एक पक्षी होता तो वह आकाश में उड़ता, तो यह कल्पना की जा रही है, वह पक्षी है नहीं, वह कल्पना करता है कि वह एक पक्षी होता, तो यहाँ वर आएगा, वाज नहीं आएगा। ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, वह ऐसे बिहेव करता है कि वह सब कुछ जानता हो, तो यहाँ वाज वर नहीं दिया गया, यहाँ पास्ट टेंस दिया गया, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, न्यू आएगा, यहाँ न्यू नहीं आएगा। आई विश आई वाज वर ए टीचर, वह कल्पना करता है कि वह एक अध्यापक होता, तो यहाँ कल्पना के लिए वर आएगा, वाज नहीं आएगा। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरी स्टूडेंट, वैसे बातें करता है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी को जानता हो, तो यहाँ वाज वर तो दिया हुआ नहीं है, सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू आएगा, न्यू नहीं आएगा। Today we will discuss about rule number 18. It two nouns are joined by preposition. The noun on either side is singular and the verb is also singular. प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़ी हुई हो तो दोनों नाउन सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ ड्यूरिंग, तो यहाँ आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है,
तो वुमेन नहीं, वुमेन आएगा, सिंगुलर आएगी दोनों तरफ। यहाँ डेज बाई डेज ही इज कमिंग वीकर, तो बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन क्या है, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ डेज नहीं आएगा, डे बाई डे आएगा। पाइल्स ऑन पाइल्स, पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक्स वाज वर अरेंज्ड, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन क्या है, सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पाइल्स नहीं, पाइल ऑन पाइल आएगा, यहाँ वाज आएगा। पेजिज आफ्टर पेजिज फॉर द गीता वाज वर रीड, तो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो दोनों तरफ नाउन क्या है, सिंगुलर आएगी, तो पेज आफ्टर पेज आएगा और यहाँ वाज आएगा। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्ज टू डोर्ज, तो डोर्ज टू डोर्ज नहीं आएगा, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, दोनों तरफ क्या सिंगुलर नाउन आएगी, तो डोर टू डोर आएगा। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 19. If pronouns like somebody, anybody, everyone, something, etc. are followed by else, apostrophe s is used with else. अगर somebody, anybody, everyone और something के साथ else दे दिया जाता है तो पोस्ट ऑफ ट्रॉफी else के साथ लगेगी, समबॉडी एनीबॉडी के साथ नहीं लगेगी। जैसे समबॉडीज पर्स हैज बीन स्टोलन, या समबॉडी के साथ पोस्ट ऑफ ट्रॉफी लगी है, तो ये तो क्या है, बिल्कुल राइट है। समबॉडी एल्स पर्स हैज बीन स्टोलन, तो यहाँ समबॉडी के साथ क्या एल्स दे दिया गया है, तो पोस्ट ऑफ ट्रॉफी क्या है, एल्स के साथ आएगी, समबॉडी के साथ नहीं आएगी, तो समबॉडी का यहाँ एस हटेगा। समबॉडी एल्स पर्स हैज बीन स्टोलन, तो यहाँ समबॉडी के साथ एल्स दे दिया गया है, तो यहाँ पोस्ट ऑफ ट्रॉफी क्या एल्स के साथ आएगी, समबॉडी के साथ नहीं लगेगा, समबॉडी क्या है, ये यहाँ हटेगा, एल्स आएगा यहाँ। समबॉडी एल्स पर्स हैज बीन स्टोलन, तो यहाँ समबॉडी के साथ क्या एल्स है, यहाँ पोस्ट ऑफ ट्रॉफी क्या एल्स के साथ लगेगा, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। राम्स अंकल्स फ्रेंड, तो ये क्या है, सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस बनेगा फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल। राम्स एंड मोहन्स फ्रेंड, या मोहन और राम दोनों के अलग अलग फ्रेंड रहते हैं, दोनों के साथ अलग अलग पोस्ट ऑफ ट्रॉफी आएगी, तो ये क्या है, सेंटेंस बिल्कुल राइट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 20। टू और मोर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेसिव मस्ट टेक सेपरेट पोजेसिव साइन ऑफ पोस्ट ट्रॉफी, अगर दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ी हुई है तो पोस्ट ट्रॉफी सब पर अलग अलग नहीं, एक पर आएगी। जैसे आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग, तो पोस्ट ऑफ ट्रॉफी केवल सीता पर आएगी, राम पर नहीं लगेगी, क्योंकि राम और सीता दोनों का एक ही हाउस है, तो एक की हाउस की बात हो रही है, तो यहाँ पोस्ट ऑफ ट्रॉफी केवल सीता के साथ लगेगी, राम के साथ नहीं लगेगी। मालाज एंड प्रियाज काउंट, या माला और प्रिया का क्या है, अलग अलग अकाउंट है, तो या दोनों के साथ अलग अलग पोस्ट ऑफ ट्रॉफी लगी है, ये तो क्या बिल्कुल राइट है। मालाज एंड प्रियाज ज्वाइंट काउंट, यहाँ क्या है, माला और प्रिया का ज्वाइंट काउंट है, एक काउंट है दोनों का, तो यहाँ पोस्ट ऑफ ट्रॉफी केवल प्रिया के साथ आएगी, माला के साथ नहीं आएगी, यहाँ माला का एस हटेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 21, 1.5 आवर। तो यहाँ इस सेंटेंस में संख्या पर जोर दिया गया है, तो यह 1 क्या है, 1/2 आवर आधा ही हो गया, तो ये 1.5 आवर हो गया, तो यहाँ आवर या आवर्स आना चाहिए, इसलिए यह सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ये ऊपर वाला सेंटेंस ऐसे बनेगा 1.5 आवर्स, या संख्या पर जोर दिया गया, इसलिए आवर नहीं आवर्स आया है, तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है। एन आवर एंड ए हाफ, यहाँ कोई संख्या पर जोर नहीं दिया गया, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या है, राइट है। 2.5 किलोमीटर्स, तो यहाँ संख्या पर जोर दिया गया 2 और ए हाफ, तो यहाँ किलोमीटर्स क्या है, राइट है, बिल्कुल राइट है। ऊपर वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 किलोमीटर्स एंड ए हाफ, ये भी क्या है, राइट है। 1.5 ईयर्स वाज वर वेस्टेड, इस सेंटेंस में संख्या पर जोर दिया गया 1 और ए हाफ ईयर्स, तो ये क्या है, प्लूरल हो गया, 2.5 ईयर्स हो गए, इसलिए यहाँ वर आएगा। ए ईयर एंड ए हाफ वाज वर वेस्टेड, तो यहाँ ए ईयर एंड ए हाफ, यहाँ कोई नंबर पर जोर नहीं दिया गया, इसलिए इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ वाज आएगा, वर नहीं आएगा।
Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 22. Compound noun is a noun which is made of two or more words. Order to man compound noun plural, we have to add s, es, I, s to the root word. कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनती है और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम रूट वर्ड में एस या एस लगाते हैं। जैसे ब्रोदर इन लॉ, रूट वर्ड है ब्रोदर, तो ब्रोदर में एस लगेगा, ब्रोदर्स इन लॉ बनेगा इसका प्लूरल। सन इन लॉ का प्लूरल बनेगा सन्स इन लॉ, ब्रोदर इन लॉ का ब्रोदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, पासर बाई का पासर्स बाई, लोकर का ओन लोकर का बनेगा ओन लोकर्स, और इसका लोकर्स ओन भी बना सकते हैं। मेड सर्वेंट का बनेगा मेड सर्वेंट्स, या रूट वर्ड है सर्वेंट, तो सर्वेंट में ऐसा लगेगा। स्टेप डॉटर का बनेगा स्टेप डॉटर्स, बुक फेयर का बनेगा बुक फेयर्स, स्पून फुल का बनेगा स्पून फुल्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बनेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या मेंबर क्या है रूट वर्ड है इसलिए मेंबर में ऐसा लगेगा। चीफ मिनिस्टर का बनेगा चीफ मिनिस्टर्स, लैंड लॉर्ड का बनेगा लैंड लॉर्ड्स, गर्ल्स स्टूडेंट का बनेगा गर्ल्स स्टूडेंट्स, मैन एथलीट, एथलीट क्या एक पर्सन है इसलिए मैन और एथलीट दोनों का प्लूरल बनेगा, या मैन का भी बना रखे और एथलीट का भी बना रखे, तो ये बनेगा मैन एथलीट्स। वुमेन एथलीट में भी दोनों का प्लूरल बनेगा, वुमेन का भी और एथलीट का भी, तो ये बनेगा वुमेन एथलीट्स। मैन सर्वेंट, तो दोनों का प्लूरल बनेगा मैन सर्वेंट्स बनेगा। मैन हैटर, हैटर क्या कोई पर्सन नहीं है इसलिए मैन का प्लूरल नहीं बनाया गया, हैटर के साथ ऐसा लगाया गया, तो इसका बनेगा मैन हैटर्स। बैड वुमन लवर, तो लवर क्या है ये भी कोई पर्सन नहीं है तो इसलिए यहाँ वुमन का प्लूरल नहीं बनाया गया, लवर के साथ ऐसा लगाया गया, इसका प्लूरल बनेगा वुमन लवर्स। बेडरूम का बनेगा बेड रूम्स, बुक सेल का बनेगा बुक सेल्ड, मैन ऑफ वार का बनेगा मैन ऑफ वार, या मैन का प्लूरल बनाया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 23। ही इज माय कजन ब्रोदर, यहाँ ही से पता चल रहा है कि वह उसका भाई है कजन, तो यहाँ ब्रोदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी इज माय कजन सिस्टर, यहाँ सी से ही पता चल रहा है कि वह लड़की है उसकी सिस्टर है, तो यहाँ सिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कजन के साथ। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई कजन सिस्टर, तो यहाँ कोई पता नहीं चल रहा कि उसका कजन सिस्टर है कि या ब्रोदर, इसलिए यहाँ सिस्टर लगाना पड़ा, तो ये क्या है सेंटेंस बिल्कुल राइट है। इट वॉज ए बिग ब्लेंडर, तो ब्लेंडर का मीनिंग ये होता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक, तो यहाँ बिग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट वॉज ए ब्लेंडर मिस्टेक, तो ब्लेंडर का मीनिंग ये है कि बहुत बड़ी मिस्टेक, तो यहाँ अलग से और मिस्टेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मिस्टेक हटेगी। माई एंग्री मोब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर, तो मोब का मीनिंग ये होता है कि भीड़, एंग्री गुस्से वाली भीड़, तो या मोब के साथ एंग्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंग्री हटेगा यहाँ। ही इज ए कोवर्ड पर्सन, कोवर्ड भी नाउन और पर्सन भी नाउन है, तो दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते थे, यहाँ पर्सन हटाना पड़ेगा ये। वट इज द पासिंग पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो पासिंग नहीं होता पास मार्क्स होता है, तो यहाँ पास मार्क्स आएगा पासिंग नहीं आएगा। विच द लिंकिंग लिंक रोड टू द सिटी, तो रोड टू द सिटी लिंक किया गया रोड, लिंकिंग नहीं लिंक आएगा यहाँ। साइन क्या है एक नाउन भी है एक वर्ब भी है। ही इज साइन अप द पेपर, तो यहाँ साइन क्या है यहाँ वर्ब है साइन। ही इज ए गुड शाइन, शाइन का मीनिंग है चिन्ह, तो यहाँ साइन क्या नाउन है इस सेंटेंस में। पुट यूर साइन सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट्री पे हम सिग्नेचर करते हैं साइन नहीं करते, तो यहाँ सिग्नेचर आएगा साइन नहीं आएगा। द डॉक्यूमेंट शुड हैव यूर फोटोग्राफ अटैच टू इट, तो डॉक्यूमेंट के साथ हम फोटोग्राफ को अटैच करते हैं तो फोटोग्राफ आएगा, यहाँ फोटो नहीं आएगा। ही इज ए पिक पॉकेट, पिक पॉकेटर, पिक पॉकेट होता है पिक पॉकेटर नहीं होता। द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, या ब्रिक, तो ब्रिक्स नहीं ब्रिक होता है, यहाँ ब्रिक आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 25। शुड क्या है एक मॉडल वर्ब है। शुड का यूज ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन और कंडीशन के रूप में करते हैं। शुड ही एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो कंडीशन बताता है, अन्य कोई भी मॉडल वर्ब कंडीशन का काम नहीं करता। जैसे इफ़ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, इस सेंटेंस में इफ़ या कंडीशन का काम कर रहे हैं। शुड ही वर्क्स ही विल सक्सीड, तो इस सेंटेंस में शुड या कंडीशन बताता है।
वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द कंट्री। तो उसे कंट्री के रूल का पालन करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में शुड का यूज एडवाइस के रूप में हुआ है। ही शुड वर्क, उसे काम करना चाहिए। तो यहाँ शुड ड्यूटी बता रहे इस सेंटेंस में। ही शुड डू द वर्क, यहाँ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। ही शुड हैव डन द वर्क, तो यहाँ शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है। ही सेड दैट ही शुड वुड डू द वर्क, काम करना सबको जरूरी है, तो इसलिए हम यहाँ वुड लगाएंगे, हम शुड नहीं लगाएंगे। ही सेड दैट दे वुड शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो यहाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए यहाँ एडवाइस बताएगा इस सेंटेंस में। तो हम शुड का यूज करेंगे, वुड का नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 26। हैड बेटर, हैड बेटर दोनों मिलकर एक मॉडल वर्ब का काम करते हैं, और हैड वर्ब एडवाइस बताता है और ड्यूटी बताता है। और हैड वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, यानी प्रेजेंट टेंस लेता है। जैसे यू हैड बेटर गोन गो टू स्कूल ऑन टाइम, तो यहाँ हैड बेटर के साथ हैड देखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाना, क्योंकि हैड बेटर दोनों मिलकर एक मॉडल वर्ब का काम करते हैं। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो आएगा। यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, तो यहाँ हम शुड लगाए। अगर शुड के स्थान पर हैड बेटर होता तो भी ठीक होता, और यहाँ हैड बेटर नहीं शुड दिया गया, तो ये भी राइट है। क्यों, शुड और हैड बेटर दोनों ये एडवाइस और ड्यूटी बताते हैं। आप शुड भी लगा सकते हैं और हैड बेटर भी लगा सकते हैं, इसलिए यह सेंटेंस भी क्या राइट है। यू हैड बेटर टू स्टॉप टॉकिंग मेडिसिन्स विच हैव साइड इफेक्ट, तो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनिटिव। हैड बेटर अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं लेता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो इसलिए हमें यहाँ टू हटाना पड़ेगा। ये यू हैड बेटर वर्क वर्क, तो अपने साथ हैड बेटर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते थे, यहाँ वर्क आएगा। यू हैड बेटर ओबे द रूल्स ऑफ द कंट्री, तो इस सेंटेंस में हैड बेटर यहाँ एडवाइस का काम करे थे, यहाँ इस सेंटेंस में एडवाइस बताई गई है, इसलिए यहाँ हैड बेटर क्या है, बिल्कुल राइट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 27। यूज टू, इट डिनोट्स हैबिट ऑफ द पास्ट। यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है, और यूज टू एक मॉडल वर्ब है, तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। और यूज टू जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो अपने साथ आईएनजी वाली वर्ब लेगा। आईएनजी वाली वर्ब एक जिरंड होती है, और जिरंड नाउन का काम करती है। यूज टू मैन वर्ब का काम करेगा जब सेंटेंस पेसिव में होगा। ही इज यूज टू वर्क हार्ड, यहाँ ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ यूज टू कोई मैन वर्ब नहीं है, यहाँ यूज टू एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को अपने साथ नाउन चाहिए, तो यहाँ वर्क कोई नाउन नहीं है, तो हम वर्किंग हार्ड लिखेंगे, क्योंकि आईएनजी वाली वर्ब एक जिरंड होती है, जिरंड नाउन का काम करती है, इसलिए यहाँ वर्किंग हार्ड आएगा। ही इज यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू या एडजेक्टिव है, तो यहाँ वर्किंग हार्ड आएगा, वर्क नहीं आएगा। ही यूज टू वर्क हार्ड, यहाँ ही सब्जेक्ट है, यूज टू एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो यह वर्क क्या फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ वर्क हार्ड बिल्कुल राइट है। ही इज यूज टू हार्ड वर्क, ही क्या सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, और हार्ड वर्क एक नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। ही गोट यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड, ही क्या है सब्जेक्ट है, गोट या मैन वर्ब है, तो यूज टू अपने साथ आईएनजी वाली वर्ब लेगा, यहाँ वर्किंग हार्ड आएगा, वर्क नहीं आएगा। कैमल्स आर यूज टू कैरी कैरिंग लोड्स, कैमल क्या है सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू या मैन वर्ब है, ये सेंटेंस पेसिव में है, तो यहाँ कैरी आएगा, कैरिंग नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 28। कैन कुड एबिलिटी बताते हैं, और मे और माइट पॉसिबिलिटी बताते हैं।
ही मे पॉसिबली अटेंड द पार्टी। तो मे पहले से पॉसिबिलिटी को शो करे तो यहाँ मे के साथ पॉसिबली लगाने की जरूरत नहीं है, ये हटेगी यहाँ से। इट मे लाइकली रेन। तो मे पहले से ही पॉसिबली को शो कर रहे हैं तो यहाँ लाइकली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लाइकली हटेगा यहाँ से। आई कैन बी एबल बी डू द वर्क। तो यहाँ कैन क्या है, एबिलिटी शो कर रहा है तो कैन के साथ बी एबल भी नहीं लगेगा, ये हटेगा। बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट्स कुड नॉट बी एबल टू द मीटिंग। तो हैवी रेन होने की वजह से स्टूडेंट क्या मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ कुड क्या है, पहले से एबिलिटी शो कर रहे थे, यहाँ बी एबल बी लगाने की जरूरत नहीं है, ये हटेगा यहाँ से। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 29. The phrase with a view to and looking forward to take gerund. With a view to and looking forward to दोनों फ्रेज है, ये दोनों फ्रेज अपने साथ ing वाली वर्ब लेती है। जैसे आई कम हेयर टू टीच, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस है तो ये टू तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, ये तो राइट है यहाँ टीच। आई कम हेयर विद ए व्यू टू टीच टीचिंग। तो ये विद ए व्यू टू एक फ्रेज है, यह अपने साथ ing वाली वर्ब लेगी यानी gerund लेगी तो या टीच नहीं या टीचिंग आएगा। आई होप टू मीट यू, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ टू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है तो यहाँ मीट, ये तो राइट है बिल्कुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या है, एक फ्रेज है तो ये फ्रेज अपने साथ ing वाली वर्ब लेगी तो यहाँ मीटिंग आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या है, एक फ्रेज है, यहाँ रिजल्ट्स क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है बिल्कुल। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है ये बताने। लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या एक फ्रेज है, ये अपने साथ ing वाली वर्ब लेते हैं, हियर नहीं हेयरिंग आएगा यहाँ। बी पार्ट में एरर है। विद ए व्यू टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट द रोड वाज ब्लॉक्ड, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है ये बतानी है। तो विद ए व्यू टू क्या एक फ्रेज है तो ये अपने साथ ing वाली वर्ब लेते हैं, अवॉइड नहीं अवॉइडिंग आएगा यहाँ। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 30. Gerund, when verb act as a noun. जब वर्ब एक नाउन की तरह एक्ट करे उसे gerund कहते हैं और gerund का दूसरा नाम है वर्बल नाउन। जब ing वाली वर्ब एक नाउन की तरह एक्ट करे और बोलते समय ना नी का सेंस आए उसे gerund कहते हैं। और gerund की पहचान क्या है, gerund में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बी की फॉर्म और प्रीपोजिशन के बाद दिखाई देगी। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो चलना ना का सेंस आया तो यहाँ क्या है, ये वॉकिंग gerund है, ये gerund सब्जेक्ट के रूप में आई है। आई हेट स्मोकिंग, स्मोकिंग करना तो ये यहाँ स्मोकिंग क्या है, gerund है, यहाँ gerund ये ऑब्जेक्ट के रूप में आई है। माई पैशन इज स्विमिंग, तो इज क्या है, बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद ing वाली वर्ब ये gerund होगी। आई एम फाउंड ऑफ स्विमिंग, तो ऑफ क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद ing वाली वर्ब gerund होती है तो ये स्विमिंग क्या है, gerund है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो तैरना में ना का सेंस आए और ये सब्जेक्ट के रूप में आई है तो ये स्विमिंग क्या है, gerund है। नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, तो यहाँ नो क्या होगा, कोई बता सकता है ये नो क्या है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है तो नो यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है ये नो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 31। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होती है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट एक्ट्स एज ए नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इन्फिनिटिव एक नाउन की तरह एक्ट करती है और सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। जैसे टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, यहाँ टू लर्न क्या है, इन्फिनिटिव और सब्जेक्ट के रूप में आई है। ही विशेज टू लर्न मनी क्विकली, यहाँ टू लर्न क्या है, इन्फिनिटिव है। ही कम्स टू सी मी एवरी डे, यहाँ सी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनिटिव तो टू सी है इन्फिनिटिव। द ट्रेन इज अबाउट टू इंटर द स्टेशन, तो यहाँ टू इंटर क्या है, इन्फिनिटिव है।
बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू वाली वर्ब बेयर इन्फिनिटिव होती है। सर्टेन वर्ब्स फ्रेजेज टेक बेयर इन्फिनिटिव, मेक, मेड, बिड, बैड, सी, सा, लेट, बट, देन, वुड, रेदर, सूनर देन, ये सभी वर्ब अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेती है। आई ऑर्डर्ड हिम टू डू द वर्क, ऑर्डर्ड अपने साथ इन्फिनिटिव वर्ब लेती है। इन्फिनिटिव होती है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। आई बेड हिम टू डू द वर्क, बेड अपने साथ क्या है, बेयर इन्फिनिटिव लेती है, तो यहाँ टू नहीं आएगा। आई वाज बेड टू डू द वर्क, ये सेंटेंस क्या है, पैसिव में है, तो यहाँ बेड के साथ टू डू क्या है, बिल्कुल राइट है। आई लेट हिम टू इंटर, इंटर द रूम, टू इंटर नहीं, इंटर होता है, तो इंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, तो यहाँ इंटर आएगा, टू इंटर नहीं। लेट द बॉय टू डू डज द वर्क, तो यहाँ डू आएगा, डज नहीं। ही डज नथिंग एल्स बट टू प्ले, एल्स के साथ विदाउट टू वाली वर्ब आई, तो यहाँ टू नहीं आएगा। आई वुड रेदर गो टू स्कूल देन टू स्टे एट होम, तो वुड अपने साथ क्या है, बेयर इन्फिनिटिव लेती है, विदाउट टू वाली वर्ब लेती है, तो यहाँ टू नहीं आएगा। टू डाई विद ओनर इज बेटर देन टू लाइव विद डिश ओनर, देन या कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, दो सेंटेंस का कंपेयर हो रहा है यहाँ, ओनर इज बेटर देन लाइव विद डिश ओनर, तो यहाँ टू डाई क्या है, इन्फिनिटिव है, और टू लाइव भी क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 32. Two were killed and one injured. दो तो मारे गए और वन इंजर्ड, तो यहाँ वन इंजर्ड है, वन के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, तो यहाँ वर नहीं, यहाँ वाज आएगा। वन वाज किल्ड एंड टू इंजर्ड, तो वन वाज किल्ड, वन मारे गए, टू इंजर्ड, दो घायल है, तो यहाँ टू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ वाज नहीं, यहाँ वर आएगा। दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज, नो एरर, तो कॉस्टेड नहीं होता, कॉस्ट होता है, यहाँ कॉस्ट आएगा। ही हैज़ एंड विल हेल्प द पुअर, हैज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मैन वर्ब आती है, हेल्प या मैन वर्ब आती है, हेल्प नहीं, हैज़ के अकॉर्डिंग हेल्प्ड आएगा। ही हैज़ ए बुक, हैज़ क्या है, मैन वर्ब है, तो ये तो क्या राइट है। ही हैज़ रिटन, या हैज़ ऑक्सिलरी और रिटन है मैन वर्ब। हिज असिस्टेंट्स हैव टू एंड आर स्टिल डूइंग ग्रेट वर्क, तो हैव के अकॉर्डिंग या डू नहीं, या डन आएगा। लेड और थर्ड फॉर्म है लेड, और लाई होता है लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म है ले और थर्ड फॉर्म है लेन, और ले होता है जान न्योछावर करना, इसकी सेकंड फॉर्म है लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। हैंग होता है फांसी पे लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म है हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड। हैंग होता है क्लोथ, कपड़े टांगना, इसकी सेकंड फॉर्म है हैंग और थर्ड फॉर्म भी हैंग। राइज होता है बढ़ना, इसकी सेकंड फॉर्म है रोज और थर्ड फॉर्म है रीजन। द हैंस हैव लेड लेन एग्स, तो लेड होता है अंडे देना, लेन होता है लेटने की फॉर्म है, तो यहाँ लेड आएगा, लेन नहीं आएगा। द हैंस हैव लेड लेन एग्स, तो लेड होता है अंडे देना, लेन होता है लेटना, तो यहाँ लेड आएगा, लेन नहीं आएगा। ही लेड द लगेज साइड, तो लगेज का जीवन बचाने के लिए जान न्योछावर कर दी, तो यहाँ लेड आएगा, ले नहीं आएगा। द वाटर लेवल रेज्ड रोज बाई 2 फीट, वाटर का लेवल 2 फीट बढ़ गया, तो यहाँ रोज आएगा, इसलिए यहाँ रेज नहीं आएगा। द रिवर हैव ओवरफ्लोन ओवरफ्लड द बैंक्स, तो ओवरफ्लो नहीं, ओवरफ्लड आएगा यहाँ। द क्लोथ्स वर हैंग्ड हैंग, तो हैंग्ड होता है फांसी पे लटकाना, इसलिए यहाँ हैंग आएगा, हैंग होता है कपड़े लटकाना। द रेज्ड रोज मैनी क्वेश्चन, तो रेज्ड होता है बढ़ाना और रोज होता है बढ़ना, तो यहाँ क्वेश्चन को बढ़ाया गया, तो यहाँ रेज्ड आएगा, रोज नहीं आएगा। द प्रिजनर वाज हैंग्ड हैंग, तो प्रिजनर को फांसी पे लटका दिया गया, तो यहाँ हैंग्ड आएगा, हैंग्ड होता है फांसी पे लटकाना, और हैंग होता है कपड़े लटकाना। ही हैंग्ड हैंग हिज फेस इन सेम, तो यहाँ शर्म के मारे उसका चेहरा लटक गया, तो यहाँ हैंग आएगा, यहाँ हैंग्ड नहीं आएगा। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 34, question based on action verb. रीड, लाफ, राइट, ड्रिंक, स्माइल, संग, जंप, ये सभी एक्शन वर्ब होते हैं, और एक्शन वर्ब अपने साथ एड वर्ब लेती है। जैसे द बर्ड्स संग स्वीट स्वीटली, तो संग क्या है, एक्शन वर्ब है, स्वीट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एड वर्ब बन जाते हैं, यहाँ स्वीटली आएगा। ही वाज स्माइलिंग स्वीट स्वीटली एट मी, तो स्माइलिंग क्या है, एक्शन वर्ब है, तो यहाँ एक्शन वर्ब के साथ एड वर्ब आएगा, स्वीटली आएगा। ही वाज वीपिंग बिटर बिटरली, तो वीपिंग क्या है, एक एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के साथ एड वर्ब आएगा, बिटरली आएगा। ही वाज बिटर बिटरली डिसपॉइंटेड, तो यहाँ बिटरली आएगा, एड वर्ब आएगी यहाँ। ही लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, तो लुक्स क्या है, एक एक्शन वर्ब है, ब्यूटीफुल है एड वर्ब, तो यहाँ ब्यूटीफुल आएगा, ब्यूटीफुली नहीं।
सी एट ऑल द फूड हैंगरी हैंगरली। एट क्या है, एक एक्शन वर्ब है तो यहाँ हैंगरली आएगा। स्टेटिव वर्ब, इट ऑलवेज टेकन एन एडजेक्टिव। स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेती है, जैसे ही लाइक्स कॉफी, ही ड्रिंक्स वाटर, कॉफी वाटर, यहाँ क्या है, स्टेटिव वर्ब है। द फूड टेस्टेड बिटर बिटरली, तो टेस्ट क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, तो ये स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं तो यहाँ बिटर आएगा। सी वाज फीलिंग हैंगर हैंगरली, तो फीलिंग क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ हैंगर आएगा। द फ्लावर स्मेल सो स्वीट स्वीटली, फ्लावर स्मेल, स्मेल क्या एक स्टेटिव वर्ब है तो ये अपने साथ एडजेक्टिव लेगा तो यहाँ स्वीट आएगा, स्वीटली नहीं आएगा। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 35. After the phrase it is or it was, the pronoun is in subjective case. It is और it was के बाद जो pronoun आएगा वो हमेशा subject होगा और object नहीं होगा। जैसे it was him he who helped me to do the work, तो यहाँ was क्या है, be की सेकेंड फॉर्म है और be की फॉर्म के बाद हमेशा subject आता है, कभी object नहीं आ सकता। हिम या ऑब्जेक्ट और ही एज सब्जेक्ट, तो यहाँ ही आएगा। इट इज मी आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। इज यहाँ बी की फर्स्ट फॉर्म है और इज के बाद सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ आई है तो यहाँ आई आएगा, मी नहीं आएगा। और हु यहाँ आई को रिलेट कर ले तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग यहाँ इज नहीं, यहाँ एम आएगा इज के स्थान पर। इफ आई वर ही हिम आई वुड हेल्प हर विद मनी, तो यहाँ इफ आई वर बी की फॉर्म, तो यहाँ बी की फॉर्म के बाद सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ ही आएगा, हिम नहीं आएगा। आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। जैसे लेट हिम ही डू द वर्क, तो लेट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट हिम और सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ हिम आएगा। लेट वी एस अटेंड द मीटिंग, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है एस और सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ एस आएगा। आफ्टर द वर्ड देन द प्रोनाउन इज इन सब्जेक्टिव केस। देन के बाद प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे ही इज बेटर देन मी और आई, तो देन के बाद यहाँ आई आएगा, आई है सब्जेक्ट और मी है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आई आएगा। आई नो बेटर देन ही हिम, तो देन के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है ही और हिम है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ही आएगा। आई लाइक चॉकलेट मोर देन ही और हिम, तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट है हिम और सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ ही आएगा। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 36, reciprocal pronouns, each other, one other. each other टू की बात करेगा और one other more than two, दो से ज़्यादा की बात करेगा। दो के लिए each other आएगा और दो से ज़्यादा के लिए one other आएगा। जैसे the two cats fighting with each other one other, तो यहाँ two cats, दो cats की बात हो रही है तो यहाँ each other आएगा, one other नहीं आएगा। all the students of the class help each other one other, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है तो यहाँ वन अदर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा। इट वॉज सो अफ्रेड दैट ही नी नोक्ड अगेंस्ट ईच अदर वन अदर, दो एक दूसरे के अगेंस्ट है तो यहाँ ईच अदर आएगा, वन अदर नहीं आएगा। द टू चिल्ड्रन वर फाइटिंग विद ईच अदर वन अदर, तो टू चिल्ड्रन, दो की बात हो रही है तो यहाँ ईच अदर आएगा। सोनू एंड पिंकी आर डांसिंग विद ईच अदर वन अदर, सोनू और पिंकी दो बंदे हैं तो यहाँ दो के लिए ईच अदर आएगा और दो से ज़्यादा के लिए वन अदर आएगा, तो यहाँ ईच अदर आएगा। ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग विद ईच अदर वन अदर, ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, तो सभी दो से ज़्यादा के लिए वन अदर का यूज करते हैं तो यहाँ वन अदर आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 37, यूज ऑफ इन इनटू। इनका यूज करते हैं स्टैटिक पोजीशन में और इनटू का यूज करते हैं मोमेंट में। ही इज रनिंग इन क्लास, देयर इज वाटर इन जग, जग में पहले से वाटर अवेलेबल है इसलिए यहाँ इनका यूज किया गया। सी जम्प्ड इनटू रिवर, रिवर में छलांग लगाई तो वह बाहर से अंदर गया तो मोमेंट पोजीशन में इसलिए यहाँ इनटू आया। ही इज फिलिंग वाटर इन जग, तो यह क्या, जग में पानी भर रहा है, मोमेंट पोजीशन में है तो यहाँ इन या इनटू आएगा। बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में और बिसाइड्स का होता है एक्स्ट्रा,
राम इज सीटिंग बिसाइड सीता, तो राम सीता के बगल में बैठा है। आई हैव ए कार बिसाइड ए बाइक, उसके पास कार के अलावा एक बाइक भी है। आई हैव ए लैपटॉप बिसाइड्स द फोन, लैपटॉप के अलावा उसके पास एक फ़ोन भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 38 हु का यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए। ही, सी, दे, आई और वी, ये सभी क्या है सब्जेक्ट है। और होम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। हिम, हर, अस और मी, ये सभी ऑब्जेक्ट है। मैरी क्यूरी वाज ए साइंटिस्ट होम वॉन 2 नोबेल प्राइज। मैरी क्यूरी क्या है, एक साइंटिस्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है साइंटिस्ट है, और सब्जेक्ट अपने साथ हु लेता है, तो यहाँ हु आएगा। द पर्सन हु होम हेल्प्ड हिम इज माई ओल्ड फ्रेंड, तो द पर्सन यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अपने साथ हु लेता है, तो यहाँ हु आएगा। आई विल विजिट माई पेरेंट्स हु होम लिव इन दिल्ली, तो यहाँ सब्जेक्ट है माई पेरेंट्स, तो सब्जेक्ट अपने साथ हु लेता है। ऑब्जेक्ट के लिए हम होम का यूज करते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट है पेरेंट्स, तो सब्जेक्ट अपने साथ हु लेता है, तो यहाँ हु आएगा। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु होम विल हेल्प एवरीवन ही मीट्स, तो यहाँ सब्जेक्ट है दोज, तो सब्जेक्ट अपने साथ हु लेता है, तो यहाँ हु आएगा। द पर्सन टू होम हु आई एम स्पीकिंग इन माई ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ द पर्सन क्या है सब्जेक्ट है, और आगे टू क्या है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के लिए हम होम का यूज करते हैं, तो यहाँ होम आएगा, हु नहीं आएगा। बाय होम वाज द रामायण रिटन, तो बाय क्या है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के लिए होम का यूज करते हैं, तो यहाँ होम आएगा। विद होम हु डिड यू ट्रेवल, तो विद क्या एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के लिए होम का यूज करते हैं, तो यहाँ होम आएगा, हु नहीं आएगा। हु का यूज हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं। द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे इन माई फ्रेंड, तो द पर्सन यहाँ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए हु का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए होम का, तो द पर्सन यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए हु का यूज करते हैं, तो यहाँ हु आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 39 कंसेप्ट ऑफ वन, वंस और वंस। वन सेंटेंस में प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, यहाँ वन सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वन नाउन तो है नहीं, इसलिए यहाँ वन क्या है प्रोनाउन है। वन स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, स्टूडेंट क्या है नाउन है, तो यहाँ वन क्या है एडजेक्टिव है। वन शुड हेल्प अदर्स, यहाँ वन सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ वन क्या है प्रोनाउन है। वन क्या है सिंगुलर और वंस क्या है प्लूरल है, वन का वंस प्लूरल है। वंस ये वंस पॉजेसिव अधिकार बताता है, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो यहाँ वंस क्या है अधिकार बताता है, यहाँ पॉजेसिव का काम करे। वन शुड रिस्पेक्ट देवर वंस रिलीजन, तो यहाँ वंस क्या है अपने अपने धर्म का सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ वंस पॉजेसिव का काम करे इस सेंटेंस में। वन ऑफ द स्टूडेंट फॉर गुड टू ब्रिंग हिज वंस बुक्स, प्रत्येक स्टूडेंट को अपनी बुक लानी चाहिए, तो यहाँ वन के अकॉर्डिंग यहाँ ही जाएगा, वंस नहीं आएगा, क्योंकि वंस तो अधिकार बताते हैं अपनी अपनी बुक, तो यहाँ ही जाएगा। आई डू नॉट वांट द ब्लू पेन, आई वांट रेड पेन, तो यहाँ पेन क्या है एक पेन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ वन आया है। आई डू नॉट वांट द ब्लू पेन्स, आई वांट रेड वंस, तो यहाँ पेन्स क्या है प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ वंस भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ प्लूरल आए, क्योंकि यहाँ पेन्स क्या है प्लूरल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 40 प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर डिड हिज देयर वर्क, एज वेल एज या कंजक्शन का काम कर रहे हैं, और यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। द स्टूडेंट्स है प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ प्लूरल आएगा, देयर आएगा। हिज है सिंगुलर। ही वॉज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कंप्लीट हिज देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यहाँ सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, और हु स्टूडेंट्स को ही रिलेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ देयर आएगा। नाइदर राम नोर हिज स्टूडेंट्स ब्रोट हिज देयर डॉक्यूमेंट्स, नाइदर नोर एक कंजक्शन का काम कर रहे हैं,
तो यहाँ नोर के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नोर के नज़दीक है हिज स्टूडेंट्स। हिज स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ देयर आएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू डू हिज देयर वर्क, तो यहाँ सब्जेक्ट है वन, तो वन क्या है, एक है, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट हिज देयर एल्डर्स, तो एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर हिज आएगा, देयर नहीं आएगा, देयर प्लूरल की आता है। ऑल शुड डू हिज देयर वर्क, तो ऑल सब्जेक्ट है, यहाँ ऑल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ देयर आएगा। नोबॉडी वाज रेडी टू लीव हिज देयर सीट, तो नोबॉडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नोबॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ हिज आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोल नंबर 41, यूज ऑफ इनफ। इनफ सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। जब इनफ एडजेक्टिव का काम करेगा तो अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेगा। जब इनफ सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। जैसे ही इज स्मार्ट इनफ डू द वर्क, इस सेंटेंस में स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इनफ क्या है, एडवर्ब है। ही वाज इनफ मनी, इस सेंटेंस में मनी क्या है, नाउन है, तो यहाँ इनफ क्या है, एडजेक्टिव है। वी हैव नॉट गोट इनफ मनी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यहाँ मनी क्या है, नाउन है, तो यहाँ इनफ क्या है, एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। शी इज इनफ स्मार्ट टू हैंडल द सिचुएशन, स्मार्ट यहाँ एडजेक्टिव है, तो इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, पहले कभी नहीं आता, तो यहाँ इनफ यहाँ नहीं है, स्मार्ट के बाद आएगा इनफ। ही इज इनफ टोल टू बी सिलेक्टेड इन द बास्केटबॉल टीम, तो टोल यहाँ एडजेक्टिव है, तो इनफ टोल के बाद आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आता है हमेशा। इनफ एडवर्ब का काम करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद आएगा, तो यहाँ टोल के एडजेक्टिव है, तो टोल के बाद आएगा इनफ। ही इज वाइजर इनफ टू डू द वर्क ऑन टाइम, यहाँ वाइजर कंपेरेटिव डिग्री है, तो इनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो इसलिए यहाँ वाइजर नहीं, वाइज आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 42, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस व्हेन इन ए सेंटेंस देयर आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। द अरेंजमेंट इज सेकंड, थर्ड और वन। आई और वी एस फर्स्ट पर्सन, यू एस सेकंड पर्सन, ही सी और दे थर्ड पर्सन। गुड सेंस में प्रोनाउंस का अरेंजमेंट होगा, पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। और बैड सेंस में जहाँ कोई मिस्टेक या गलती हो जिस सेंटेंस में, वहाँ प्रोनाउंस का अरेंजमेंट होगा, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर आएगा थर्ड पर्सन। जैसे आई, यू एंड ही शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, अपना कार्य कंप्लीट कर लिया समय पर, तो यहाँ सेंटेंस में प्रोनाउंस का अरेंजमेंट होगा टू, थर्ड और वन। पहले आएगा यू, फिर आएगा ही और बाद में आएगा आई। यू, आई एंड ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक की बात हो रही है, तो यह सेंटेंस में प्रोनाउन का अरेंजमेंट होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पहले आएगा आई, फिर आएगा यू और फिर आएगा ही। आई एंड यू आर रेडी फॉर द टास्क, तो आई एंड यू नहीं, यू एंड आई आएगा। ही एंड यू हैव फिनिश्ड द वर्क, तो ही एंड यू नहीं, यहाँ यू एंड ही आएगा। आई एंड प्रिया विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ आई एंड प्रिया नहीं आएगा, यहाँ प्रिया एंड आई आएगा। यू एंड ही विल कंप्लीट यूअर हिज वर्क, तो यू और ही दो की बात हो रही है, तो यहाँ यूअर आएगा, हिज नहीं आएगा। यू एज वेल एज आई आर इज एम रेडी टू डू द वर्क, तो यहाँ आई को देखकर एम मत लगाना, यहाँ आई को देखकर एम मत लगाना, क्योंकि यू और आई दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ आर आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोल नंबर 43, वेरी एडवर्ब का काम करता है। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ है एडजेक्टिव, वेरी है एडवर्ब, मच एडवर्ब एडजेक्टिव, दोनों का काम करता है।
ही इज मच बेटर, बेटर यहाँ एडजेक्टिव है तो मच यहाँ एडवर्ब है। देयर इज मच वाटर, वाटर क्या है नाउन है तो मच यहाँ एडजेक्टिव है। शी इज वेरी गुड बेटर एट पेंटिंग, तो वेरी अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है तो यहाँ गुड आएगा, बेटर नहीं आएगा। ही इज वेरी मच स्मार्टर देन हिज ब्रोदर, वेरी अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है, यहाँ है स्मार्टर, स्मार्टर क्या है कंपेरेटिव डिग्री है तो यहाँ मच आएगा। आई वॉज मच वेरी सोक्ड टू सी हर पैथेटिक कंडीशन, तो मच सोक्ड होता है, वेरी सोक्ड नहीं होता तो यहाँ मच आएगा। आई वॉज सोक्ड या सोकिंग, तो आई वॉज सोक्ड होता है, सोकिंग नहीं होता तो यहाँ सोक्ड आएगा। द इंसिडेंट वॉज वेरी सोक्ड या सोकिंग, तो वेरी सोकिंग होता है, वेरी सोक्ड नहीं होता तो यहाँ सोकिंग आएगा। द बुक इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, तो बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग होता है, मच इंटरेस्टिंग नहीं होता तो यहाँ वेरी आएगा। द मैटर हैज बीन मच वेरी डिस्कस्ड, तो मच डिस्कस्ड होता है, वेरी डिस्कस्ड नहीं होता तो यहाँ मच आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोल नंबर 44। टू मच एडजेक्टिव का काम करता है और अपने साथ एक नाउन लेता है और टू मच का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। टू मच सोरो, सोरो क्या है यहाँ नाउन है तो टू मच यहाँ एडजेक्टिव है। टू मच जॉय, जॉय क्या है नाउन है, टू मच यहाँ क्या है एडजेक्टिव है। मच टू एडवर्ब का काम करता है और मच टू अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और मच टू का यूज केवल नेगेटिव सेंस में ही कर सकते हैं। जैसे द टास्क गिवन टू हिम टू मच, मच टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या एक एडजेक्टिव है तो यहाँ मच टू आएगा। देयर वॉज टू मच, मच टू स्नो ऑन द रोड, स्नो का मीनिंग है बर्फ और बर्फ क्या एक नाउन है तो यहाँ टू मच आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 45। सो एडवर्ब का काम करता है, सो के बाद ए और एन का यूज नहीं कर सकते और सो अपने साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब लेता है। जैसे ही रन सो फास्ट, फास्ट क्या है एडजेक्टिव है तो यहाँ सो क्या है एडवर्ब है। ही इज सो स्मार्ट, स्मार्ट क्या एडजेक्टिव है तो यहाँ सो क्या है एडवर्ब है। ही इज सो ए ब्यूटीफुल, तो सो के बाद ए और एन का यूज नहीं कर सकते तो यहाँ ए नहीं आएगा। सच एडजेक्टिव का काम करता है और सच के बाद ए और एन का यूज कर सकते हैं और सच अपने साथ नाउन लेता है। जैसे सच ए बॉय इज, तो यहाँ बॉय क्या है नाउन है, यहाँ सच क्या है एडजेक्टिव है। सच बॉयज आर, बॉयज क्या है नाउन है, सच यहाँ एडजेक्टिव है। ही इज सो सच एन इडियट दैट ही डज नॉट नो द कैपिटल ऑन हिज कंट्री, तो सच के बाद ए और एन का यूज कर सकते हैं और यहाँ इडियट भी नाउन है तो यहाँ सच आएगा, सो नहीं आएगा। ही इज सो सच स्ट्रोंग दैट ही कैन डू द वर्क इजली, तो यहाँ स्ट्रोंग क्या है एडजेक्टिव है तो यहाँ सो आएगा, सच नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 46। पोजीशन ऑफ एडवर्ब बाय एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज यूज बिफोर वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आएगी, बाद में कभी नहीं आती। एडवर्ब ऑफ टाइम वहन का जवाब देगा, जैसे ही कम यस्टरडे, वह कब आएगा तो यहाँ यस्टरडे बता रहे कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का जवाब देगा, गो देयर, तो देयर से यहाँ पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ मैनी टाइम, कोई कार्य कितनी बार हुआ, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगी। ही ऑलवेज हेल्प मी, या ऑलवेज क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ मैनर, इन विच मैनर, ये मैनर बताएगा। ही वर्क्स हार्ड, वह वर्क्स हार्ड क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही हेल्प्स मी नेवर, तो हेल्प्स यहाँ वर्ब है, नेवर क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो नेवर यहाँ हेल्प से पहले आएगी, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आती है, बाद में नहीं आती। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही नेवर हेल्प मी। ही कम ऑफ्टन टू माई हाउस, ऑफ्टन या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो ये वर्ब से पहले आएगी, कम से पहले आएगी, कम यहाँ वर्ब है तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही ऑफ्टन कम टू माई हाउस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 47, अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब।
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस में एडवर्ब का मैनेजमेंट में पहले मैनर आएगा, उसके बाद में प्लेस आएगा और उसके बाद में टाइम आएगा। जैसे द गर्ल संग ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट द पार्टी। ब्यूटीफुली यहाँ मैनर है, लास्ट नाइट टाइम है, एट द पार्टी प्लेस है। तो पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, उसके बाद में टाइम आएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, द गर्ल संग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट। कम एट 7 o'clock टू माई हाउस। 7 o'clock टाइम है, माई हाउस प्लेस है, तो पहले प्लेस आएगा, उसके बाद में टाइम आएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, कैम टू माई हाउस एट 7 o'clock। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर। लास्ट इवनिंग टाइम है, जयपुर क्या प्लेस है, तो पहले प्लेस आएगा, उसके बाद में टाइम आएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे आएगा, दे वेंट टू जयपुर लास्ट इवनिंग। ही स्पोक लाउडली यस्टरडे एट द मीटिंग। लाउडली या मैनर है, यस्टरडे टाइम, एट द मीटिंग है प्लेस। तो पहले मैनर आएगा, फिर आएगा प्लेस, उसके बाद में आएगा टाइम। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग यस्टरडे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोल नंबर 48, यूज ऑफ ओनली। ओनली का मीनिंग है केवल। जैसे ओनली सी कैन स्पीक, इस सेंटेंस में हमें पता चलता है केवल सी बोल सकता है, कोई अन्य नहीं बोल सकता। ही ओनली, ओनली ही स्पोक एंड एवरीबॉडी वाज स्पेंट। तो ही ओनली नहीं, ओनली ही आएगा। सी ओनली आंसर टू क्वेश्चन, तो ओनली यहाँ नहीं आएगा, आंसर के बाद आएगा। सी आंसर ओनली टू क्वेश्चन। सी ओनली डेथ ऑफ हर सन वाज शॉकिंग, तो यह ओनली यहाँ नहीं आएगा, सन से पहले आएगा। सी डेथ ऑफ हर ओनली सन वाज शॉकिंग। सी ओनली ईट्स स्ट्रॉबेरीज फॉर डिनर, तो ओनली यहाँ नहीं आएगा। सी ईट्स ओनली स्ट्रॉबेरीज फॉर डिनर, स्ट्रॉबेरीज से पहले आएगा। दे ओनली वर्क व्हेन दे नीड मनी, तो ओनली यहाँ नहीं आएगा, वर्क के बाद आएगा। दे वर्क ओनली व्हेन दे नीड मनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 49, एडवर्ब्स एंड इन्वर्जन। नोट, नेवर, फ्यू, लिटिल, सो, ट्यू, हार्डली, ये सभी वर्ब जब वाक्य की शुरुआत में आती है तो इन्वर्जन का काम करती है। जब इन्वर्जन का काम करती है तो आगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनेगा, और ये अपने साथ इंटेरोगेटिव साइन नहीं लेती, फुल स्टॉप लेती है। ही नेवर हेल्प्स मी, यहाँ नेवर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया। ये सेंटेंस सिंपल है, बिल्कुल राइट है। नेवर ही डज हेल्प मी, यहाँ नेवर वाक्य की शुरुआत में है, यहाँ नेवर इन्वर्जन का काम करे, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, नेवर डज ही हेल्प मी। नेवर आई हैव मेट ए पर्सन लाइक हिम, यहाँ नेवर वाक्य की शुरुआत में है, यहाँ नेवर इन्वर्जन का काम करे, तो आगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, नेवर हैव आई मेट ए पर्सन लाइक हिम। ही हार्डली अटेंडेड द क्लासेज, तो यहाँ हार्डली हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। हार्डली ही डिड ही अटेंडेड द क्लासेज, तो हार्डली यहाँ वाक्य की शुरुआत में है, यहाँ इन्वर्जन का काम करे, तो आगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव में जाएगा। ही डिड नहीं, यहाँ डिड ही आएगा। ही डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, यहाँ नोट वाक्य के बीच में है, तो यहाँ नोट कोई इन्वर्जन का काम नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस तो क्या राइट है। नोट ए वर्ड ही डिड ही स्पीक, यहाँ नेवर वाक्य की शुरुआत में आ गया, तो ये इन्वर्जन का काम करे, तो आगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव में जाएगा, तो ही डिड नहीं, या डिड ही आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 50, सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ दा लेती है। जैसे ही इज ए बेस्ट बॉय, ही इज ए बेस्ट बॉय नहीं होता, ही इज द बेस्ट बॉय। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट से पहले द आएगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, तो दो बॉयज की बात हो रही है, तो हम बेटर से पहले द लगाते हैं, यहाँ द बिल्कुल राइट है। ये सेंटेंस क्या राइट है। ही इज द बेटर देन द टू बॉयज, तो यहाँ भी दो बॉयज की बात हो रही है, परंतु यहाँ देन आ गया, तो देन आ गया तो बेटर से पहले हम द नहीं लगाएंगे, यहाँ द हटेगा। द हायर यू गो, कलर यू फील, तो हायर के साथ द लग गया हुआ है, तो कलर से पहले भी द आएगा, यहाँ द आएगा।
द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइज, ये ग्रेटर डिमांड हायर प्राइज इन सभी के साथ द लगता है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज हायर यू विल यू वी, तो द मोर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ द है तो हायर से पहले भी द आएगा, यहाँ द आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 51, यूज ऑफ आर्टिकल। जब कॉमन सेंस की बात होगी तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, अगर पर्टिकुलर की बात होगी तो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ए मिस्टर सोवन हैज़ कम टू मीट मी, यहाँ मिस्टर सोवन एक नाम है तो नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, परंतु यहाँ आर्टिकल लगाया गया है। ये राइट भी है, क्यों राइट है? क्योंकि उस सोवन की बात हो रही है जो मुझसे मिलने आया, इसलिए यहाँ मिस्टर सोवन से पहले आर्टिकल लगाया गया, ये बिल्कुल राइट है। द न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, तो सबको पता है कि न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो यहाँ द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात हो रही है। ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, यहाँ न्यूटन से पहले द लगा हुआ है, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि उस पर्टिकुलर न्यूटन की बात हो रही है जो हमारे क्लास के थे, तो इसलिए यहाँ द बिल्कुल राइट है। द शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ये सबको पता है कि शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे, तो यहाँ द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ कॉमन सेंस की बात हो रही है। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ उस कालिदास की बात हो रही है जो इंडिया के शेक्सपियर थे, तो यहाँ शेक्सपियर से पहले द लगे हुआ है, यहाँ बिल्कुल राइट है। आई सा द मैन इन द फॉरेस्ट, उस मैन की बात हो रही है जो जंगल में हमने देखा, तो इसलिए यहाँ मैन से पहले द लगाया गया है, ये बिल्कुल राइट है। द वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, ये सबको पता है कि जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो ये कॉमन सेंस है, तो यहाँ वाटर से पहले द नहीं आएगा। द वाटर ऑफ द रिवर डर्टी, उस वाटर की बात हो रही है जो नदी में है, तो इसलिए यहाँ वाटर से पहले द लगाया गया है, यहाँ बिल्कुल राइट है। द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, यहाँ कॉमन सेंस की बात हो रही है ये, तो इसलिए ये द हटेगा यहाँ। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, तो उस गोल्ड की बात हो रही है जो रिंग के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ गोल्ड से पहले द लगाया गया, ये बिल्कुल राइट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 52। कुछ फ्रेज अपने साथ आर्टिकल नहीं लेती, जैसे इन ए डिटेल, तो इन ए डिटेल नहीं होता, डिटेल अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेता, इन डिटेल होता है, ये राइट है, इन डिटेल। बाई ए मिस्टेक नहीं होता, ये रॉन्ग है, बाई मिस्टेक होता है क्योंकि मिस्टेक से पहले आर्टिकल नहीं आता। इन ए प्रॉब्लम नहीं होती, इन प्रॉब्लम होती है, ये राइट है क्योंकि प्रॉब्लम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। द हाउस वाज ऑन ए फायर, तो फायर अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेता, तो ये रॉन्ग है, द हाउस वाज ऑन फायर, ये राइट है। ही इज इन ए कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, यहाँ ए हटेगा, यहाँ से ये बनेगा ही इज इन कन्फ्यूजन। ही इज इन ए डायलेमा, तो डायलेमा अपने साथ आर्टिकल लेती है, तो ये तो राइट है बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 53। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करती, जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज, या इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, तो इंग्लिश से पहले द नहीं है, अगर इंग्लिश से पहले द लगाते हैं तो इसका मीनिंग होता है द पीपल ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेज लोग। द फ्रेंच लैंग्वेज, या फ्रेंच क्या लैंग्वेज है, तो यहाँ फ्रेंच से पहले द नहीं आएगा, अगर फ्रेंच से पहले द लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि ये फ्रेंच लोगों के लिए यूज किया गया है, और अगर लैंग्वेज के लिए यूज करेंगे तो फ्रेंच से पहले द नहीं आएगा। ही इज स्टडीज द इंग्लिश एट होम, वह स्टडी कर रहा है इंग्लिश की, तो यहाँ इंग्लिश क्या है लैंग्वेज है, तो यहाँ द नहीं आएगा, इसका नहीं सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ही इज स्टडीज इंग्लिश एट होम, तो यह इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी करे, इंग्लिश से पहले द नहीं है क्योंकि भाषा से पहले द नहीं आता, या इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है। द इंग्लिश पीपल डिफीटेड द फ्रेंच, तो द इंग्लिश का मीनिंग है कि अंग्रेज लोग है, यहाँ द फ्रेंच का मीनिंग है कि फ्रेंच लोग, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ दोनों के साथ द है, बिल्कुल राइट है। द फ्रेंच इज स्पोकन बाई द फ्रेंच,
तो फ्रेंच भाषा फ्रेंच लोगों के द्वारा बोली गई है, तो यहाँ फ्रेंच से पहले द नहीं आएगा, ये फ्रेंच भाषा के लिए यूज हुआ है। और यहाँ फ्रेंच से पहले द राइट है क्योंकि ये फ्रेंच पीपल के लिए यूज हुआ है। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about rule number 54. Made of when the basic material does not change in the process of making a object. Made from basic material change. Made के साथ of तब आएगा जब basic material change नहीं होगा, और made के साथ from तब आएगा जब basic material change हो जाएगा। जैसे पेपर इज मेड ऑफ फ्रॉम वुड, तो यहाँ बेसिक मटेरियल चेंज हुआ है तो यहाँ मेड के साथ ऑफ आएगा। टेबल इज मेड ऑफ फ्रॉम वुड, तो यहाँ टेबल क्या है, वुड से बनी और टूटने के बाद वुड ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ बेसिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ मेड फ्रॉम आएगा। अलमीरा इज मेड ऑफ फ्रॉम आयरन, तो अलमीरा आयरन से बनी है और टूटने के बाद भी अलमीरा से आयरन ही मिलेगा, तो यहाँ बेसिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ फ्रॉम आएगा। बटर इज मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ बेसिक मटेरियल में चेंज हुआ है, तो यहाँ मेड ऑफ आएगा। फ्लोर इज मेड ऑफ फ्रॉम व्हीट, तो फ्लोर आटा, व्हीट गेहूं से बना है, तो बेसिक मटेरियल में चेंज हुआ है, तो यहाँ मेड ऑफ आएगा। ग्लास इज मेड ऑफ फ्रॉम मेल्टेड सैंड, तो मेल्टेड सैंड से ग्लास बना है, बेसिक मटेरियल में चेंज हुआ है, तो मेड ऑफ आएगा। पिच इज मेड ऑफ फ्रॉम सैंड, तो पिच क्या है, सैंड मिट्टी से बनाई गई है और पिच के टूटने के बाद भी मिट्टी ही मिलेगी, तो यहाँ बेसिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ मेड फ्रॉम आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 55। बिटवीन का यूज टू पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं, और अमंग का यूज मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं। जैसे टू कैट्स डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन अमंग देमसेल्व्स, तो यहाँ टू कैट्स, दो कैट्स की बात हो रही है, तो यहाँ बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। देयर इज ए मैच बिटवीन अमंग इंडिया एंड इंग्लैंड, तो इंडिया और इंग्लैंड दो की बात हो रही है, दोनों के बीच में मैच है, तो यहाँ बिटवीन आएगा। राम इज सीटिंग बिटवीन अमंग गीता एंड सीता, तो राम गीता और सीता के बीच में बैठा है, तो यहाँ बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग बिटवीन द चिल्ड्रन, तो यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, दो नहीं है, दो की बात के लिए तो बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज़्यादा हो तो अमंग का यूज करते हैं, यहाँ अमंग आएगा। यहाँ डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो यहाँ डिवाइडेड की बात हो रही है, तो यहाँ बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 56। कुछ वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेती, लेकिन जब वही वर्ड नाउन का काम करेगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा। जैसे द थीफ अटैक्ड ऑन द बॉय, तो अटैक्ड यहाँ क्या है, वर्ब है, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है, तो अटैक्ड अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता, तो यहाँ ऑन नहीं आएगा। देयर वॉज एन अटैक ऑन द बॉय, यहाँ अटैक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले ए एन द का यूज होता है, तो यहाँ अटैक से पहले एन आया हुआ है, तो एन से पता चले कि यहाँ अटैक क्या है, नाउन का काम करे, तो यहाँ अटैक नाउन का काम करेगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा, तो यहाँ ऑन आएगा। ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, ऑर्डर्ड क्या है, वर्ब है, ऑर्डर अपने साथ क्या है, प्रीपोजिशन नहीं लेता, या फॉर नहीं आएगा। ही गेव एन ऑर्डर फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ एन से पता चले कि यहाँ ऑर्डर क्या है, एक नाउन का काम करे, जब नाउन का काम करेगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा, तो यहाँ फॉर क्या राइट आइए, यहाँ फॉर आएगा। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द पॉइंट, एम्फेसाइज अपने साथ क्या वर्ब नहीं लेता, तो यहाँ ऑन नहीं आएगा। ही पुट एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट, तो यहाँ अस लग गया हुआ एम्फेसाइज के साथ, तो क्योंकि हम नाउन के साथ यस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ हमें पता चले कि यहाँ एम्फेसाइज क्या है, एक नाउन का काम करे, तो यहाँ ऑन आएगा। जब ये एम्फेसाइज नाउन का काम करेगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा। टेलीविजन इफेक्ट्स ऑन आवर आइज, तो इफेक्ट्स क्या है, एक वर्ब है, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेती, यहाँ ऑन नहीं आएगा। द पोइट डिस्क्राइब अबाउट द स्प्रिंग सीजन, तो डिस्क्राइब अपने साथ क्या है,
प्रीपोजिशन नहीं लेता तो यहाँ अबाउट नहीं आएगा। द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो वेटिंग्स यहाँ क्या एक वर्ब है और वेटिंग्स अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेती तो यहाँ फॉर नहीं आएगा। डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम, तो डिस्पाइट अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता तो यहाँ ऑफ नहीं आएगा। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, तो इन्वेस्टिगेटेड भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता तो यहाँ इनटू नहीं आएगा। द वोयलेटेड अगेंस्ट द रूल्स, तो वोयलेटेड क्या है अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता तो यहाँ अगेंस्ट नहीं आएगा। द किंग इन्वेडिड ऑन द टेरेटरी, तो इन्वेडिड भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता तो यहाँ ऑन नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 57 बिसाइड बाय द साइड। बिसाइड का मीनिंग है बगल में। बिसाइड्स इन एडिड टू, कोई एक्स्ट्रा चीज को ऐड करना। बिसाइड बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स फ्रेंच, वह इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी बोलता है तो यहाँ बिसाइड्स आएगा। यहाँ ऐड किया गया, इंग्लिश भी बोलता है और फ्रेंच भी बोलता है। द पिलग्रिम्स टुक सून मेडिसिन्स बिसाइड्स फूड, तो पिलग्रिम्स यहाँ मेडिसिन के अलावा फूड भी ले रहे हैं तो यहाँ ऐड किया गया तो यहाँ बिसाइड्स आएगा। देयर इज ए टेम्पल बिसाइड्स माई हाउस, तो टेम्पल क्या है मेरे हाउस के साइड में यानी बगल में है तो यहाँ बिसाइड आएगा। राम इज सीटिंग बिसाइड सीता, तो राम क्या है सीता के बगल में बैठा है तो यहाँ बिसाइड ये राइट है। आई हैव ए कार बिसाइड्स ए बाइक, तो मेरे पास कार के अलावा एक बाइक भी है तो यहाँ बिसाइड्स ये भी राइट है। आई हैव ए लैपटॉप बिसाइड्स द फोन, तो मेरे पास लैपटॉप के अलावा एक फ़ोन भी है तो यहाँ बिसाइड्स ये क्या है राइट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 58 इम्पोर्टेंट फैक्ट। ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया क्या एक बीमारी है, जब कोई बीमारी से मरे तो डाइड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, जब कोई एक्सीडेंट में मरे तो डाइड के साथ इन लगाया जाएगा। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। ही डाइड फ्रॉम वोंड, वोंड या कोई इंजरी से मरे तो डाइड के साथ फ्रॉम आएगा। ही डाइड ऑफ हैंगर, हैंगर यानी कोई भूख से मरे तो डाइड के साथ क्या ऑफ आएगा। ही डाइड विद ग्रीफ, कोई ग्रीफ सोरो या सेम से मरे तो डाइड के साथ विद लगाया जाएगा। ही डाइड बाय वोयलेंस, वोयलेंस के कारण मरे तो डाइड के साथ बाय आएगा। ही डाइड इन द गुजरात रियोट्स, कोई रियोट्स के कारण मरे तो डाइड के साथ इन लगाया जाएगा। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, कोई देश के लिए मरता है तो डाइड के साथ फॉर आएगा। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, जब कोई ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने से मरता है तो डाइड के साथ फ्रॉम आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 59 ऑफ इट्स ऑफ पोजेशन ओनरशिप। ऑफ पोजेशन और ओनरशिप को बताता है, यानी का के की का सेंस आएगा जब हम ऑफ का यूज करेंगे तो। जैसे द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर, तो ड्रामा के शेक्सपियर के का सेंस आया तो यहाँ ऑफ क्या है ये राइट है। सी वोर ए नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, तो सोने का नेकलेस, तो गोल्ड से नेकलेस बना हुआ है तो यहाँ ऑफ आएगा, ये सिंगल वाला ऑफ आएगा। द वाटर ऑफ गंगा इज डर्टी, तो गंगा का वाटर तो सिंगल वाला ऑफ आएगा ये। ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण मर गया तो यहाँ सिंगल वाला ऑफ आएगा, यहाँ के का सेंस आया। ऑफ सेपरेशन और डिटैचमेंट को बताएगा। स्विच ऑफ द फैन, हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो यहाँ डबल एफ वाला ऑफ ये क्या है राइट है। द व्हील कैम ऑफ द कार, तो कार से व्हील का चक्का अलग हुआ है तो यहाँ सिंगल वाला एफ नहीं डबल वाला एफ आएगा, अलग होने का सेंस आया यहाँ। द प्लेन टुक ऑफ, तो प्लेन हमेशा टुक ऑफ होता है, यहाँ डबल एफ वाला ऑफ आएगा। पुट आउट द कैंडल, तो कैंडल को पुट आउट किया जाता है, पुट ऑफ नहीं, या पुट आउट आएगा। फार के साथ डबल एफ वाला ऑफ आएगा और डिस्पोज के साथ भी डबल एफ वाला ऑफ आएगा। डिस्पेंस के साथ विद आएगा। डोरी विद ऑफ, तो डोरी के साथ ऑफ आता है, डबल एफ वाला ऑफ आएगा। वार्ड ऑफ
या ऑफ, तो वर्ड के साथ डबल एफ वाला ऑफ आएगा। लैक विद ऑफ या ऑफ, तो लैक के साथ सिंगल वाला एफ आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 60 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मे कैन आई टेक यूर पेन सर। जब बड़े व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, और छोटे व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज करते हैं। सर से परमिशन ली गई है तो यहाँ मे आएगा। मे कैन आई टेक यूर पेन, या कैन आएगा, मे नहीं आएगा। इट मे माइट रेन टूडे, जब संभावना ज़्यादा हो तो मे का यूज करते हैं, और कम संभावना हो तो कैन का यूज करते हैं, और न के बराबर संभावना हो तो माइट का यूज करते हैं। या रेन टूडे, आज वर्षा आने की संभावना है तो यहाँ मे आएगा। इट मे माइट रेन वेदर इज क्वाइट क्लीन, तो वेदर क्या है, क्वाइट क्लीन है, तो रेन आने की संभावना न के बराबर है तो यहाँ माइट आएगा। माई ब्रोदर कैन माइट कम नेक्स्ट मंथ, तो उसका भाई क्या है, अगले महीने आने वाला है, तो उसे थोड़ी बहुत संभावना है तो यहाँ कैन आएगा। माई ब्रोदर मे कैन कम टुडे, तो उसे पता है कि उसका भाई आज आएगा तो यहाँ मे क्या है, बिल्कुल राइट है। मे माइट गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू मे आएगा। राज वर्क्स हार्ड सो दैट मे माइट पास द एग्जाम, तो सो दैट के बाद मे और माइट दोनों आते हैं, परंतु जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो मे आएगा, और पास्ट में होगा तो माइट आएगा। तो यह सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में, या वर्क्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है वर्क के साथ, तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यह मे आएगा। यू शुड ओट टू वर्क हार्ड, तो टू के साथ ओट आता है तो यहाँ ओट आएगा ही। माई अंकल डाइड फॉर फ्रॉम हिज कंट्री, तो उसके अंकल देश के लिए मरे हैं तो यहाँ फोर आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। राज इज एंग्री विद एट मोहन, जब गुस्सा व्यक्ति से हो तो विद आएगा, और जब पर्सन से, थिंग्स से गुस्सा हो तो एट आएगा। तो यहाँ मोहन से गुस्सा है तो एंग्री विद आएगा, यहाँ एट नहीं आएगा। राज इज एंग्री एट विद मोहन हिज बिहेवियर, यहाँ मोहन से गुस्सा नहीं, उसके मिस बिहेवियर से गुस्सा है तो इसलिए यहाँ एट आएगा।